बेसब्री से किया जा रहा था, कब आएंगे, कब बोलेंगे, मणिपुर पर कब बोलेंगे। लेकिन ये इंतजार वाकई दोस्तों फिजूल चला गया, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को संसद में खड़े खड़े प्रधानमंत्री मोदी ने तार तार करके रख दिया। बीजेपी या मोदी जी के लिए मणिपुर वाकई जरूरी होता तो प्रधानमंत्री जी की स्पीच में मणिपुर 1.5 घंटे बाद नहीं आता। ऊपर से दुख तो इस बात का है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी से शुरुआत में मणिपुर पर बोलने की बार बार विपक्ष ने अपील की कि मोदी जी बोलिए, लेकिन मोदी जी तब हंस रहे थे। जी हाँ, मोदी जी के चेहरे पर मुस्कान थी, वो भी ऐसी मुस्कान, ऐसी खुशी कि मोदी जी विपक्ष के सांसदों को भी खुलकर हंसने की नसीहत दे रहे थे कि हंस लीजिए, खुलकर हंस लीजिए। मणिपुर पर बोलने के बजाय पीएम मोदी किस तरीके से संसद में हंसे हैं, ये आपको इस खबर में मैं दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। पीएम नरेंद्र मोदी जी की संसद में हंसी मणिपुर को जरूर चुभी होगी, वही मणिपुर जो कई दिनों से जल रहा है। जब संसद में विपक्ष ने मोदी जी के भाषण के दौरान वॉकआउट किया, तब जाकर तकरीबन 1.5 घंटे बाद मोदी जी बोले कि मणिपुर हमारे जिगर का टुकड़ा है। मगर ये बात बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों, ये बिल्कुल किसी के समझ में नहीं आई कि जब आप ये कह रहे हैं कि जिगर का टुकड़ा मणिपुर है, तो वो इतने दिनों से जल रहा था, उस वक्त मौजूदा सरकार को पीड़ा क्यों नहीं हुई? अगर वाकई अभिन्न अंग माना होता आपने मणिपुर को तो पीड़ा होती। मगर मोदी जी की हंसी बता रही थी कि उन्होंने मणिपुर को कितना अपना माना है और वो कितना जिगर का टुकड़ा है। आपके स्क्रीन पर मोदी जी की तस्वीर है इस वक्त। ये तस्वीर उनके संसद में दिए भाषण के दौरान की तस्वीर है। मोदी जी की इस तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा है दोस्तों, ये पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। लिखा है कि यह सदन मणिपुर पर बहस करने के लिए बैठा है और प्रधानमंत्री को अट्टहास सूझ रहा है। कौरवों की वो सभा भी ऐसी ही हंसी ठिठोली कर रही थी। मोदी जी इस देश की उन 2 बेटियों के बारे में सोचिए जिनके साथ हैवानियत हुई है। हंस तो आप पिछले 100 दिनों से रहे हैं, आज तो छोड़ देते। तो प्रधानमंत्री जी हंस रहे थे और उनकी जो हंसी की तस्वीर है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब काफ़ी लोग ये भी बोल सकते हैं, इस वीडियो को अगर कोई देख रहा हो तो ये भी बोल सकते हैं कि मोदी जी ने तो मणिपुर पर बोला था, विपक्ष ने सुना नहीं। लेकिन उनसे जवाब मांगना चाहूँगी, सवाल पूछना चाहूँगी कि मणिपुर पर कब बोला और क्या बोला। अगर आप 1.5 घंटे बाद मणिपुर का नाम अपनी जुबान पर लाते हैं और तब भी यही कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कड़ी समस्याओं की जननी कांग्रेस है, आपने मणिपुर के लिए अब तक क्या किया फिर, जब आप विपक्ष को अभी तक कोस रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा शाह जी ने विस्तार से मणिपुर पर बात की, लेकिन पीएम मोदी भी तो चुनाव के समय में स्टार प्रचारक बनकर मणिपुर का दौरा कर रहे थे ना। तो कायदे से मोदी जी से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या इस लिहाज से मणिपुर पर पीएम मोदी नहीं बोलना चाहेंगे कि आखिर पीएम मोदी मणिपुर को लेकर अब तक खामोश क्यों रहे, अब तक उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला? इतना कि अब देश मणिपुर के साथ है, सिर्फ इतना बोल देने भर से क्या उनकी जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो गई है? वाकई में देखिए, मणिपुर पर इतने दिनों से विपक्ष जो है वो सरकार से जवाब मांग रहा है और उसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाने का असल मोटो, आप कह सकते हैं मंशा जो थी वो यही थी कि मणिपुर पर अच्छी तरीके से, विस्तार से, स्वस्थ के साथ एकदम स्वस्थ चर्चा जो है वो की जाए। लेकिन क्या वो चर्चा हुई? क्या वाकई में वो चर्चा हुई? शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलने से किया और अंत भी विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलने से ही किया। विपक्ष ने वॉकआउट तब किया जब 1.5 घंटे तक पीएम नरेंद्र मोदी जी गठबंधन पर हमला बोलते रहे, कांग्रेस पर हमला बोलते रहे, पुरानी सरकार की खामियां गिनाते रहे। जब तक मणिपुर पर वो नहीं बोले, तब विपक्ष ने एकजुट होकर एक साथ सदन से वॉकआउट किया था। लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये तंज कसते हैं कि विपक्ष जो है वो सुनना तो चाहता है, लेकिन सुनाना तो चाहता है, लेकिन सुनने का धैर्य उसके पास नहीं है। 1.5 घंटे तक
आपकी पूरी स्पीच में मणिपुर का शब्द निकलने का इंतजार ना सिर्फ विपक्ष कर रहा था बल्कि देश की जनता भी कर रही थी, और मणिपुर वासी भी कर रहे होंगे कि इतने दिनों से तो पीएम नरेंद्र मोदी जी नहीं बोले, लेकिन कम से कम अब तो बोलेंगे। पर वो नहीं बोले दोस्तों, आखिर तक भी वो नहीं बोले। जब बोले तो क्या बोले ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने विपक्ष को कोसा है। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में जो समस्या है, वो सब कुछ विपक्ष की देन है, हम तो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतनी ही ठीक करने की कोशिश आपने की होती तो मणिपुर अभी जिस सिचुएशन में है, जिस अवस्था में है, वो उस सिचुएशन में नहीं होता। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर जो कुछ भी कहा है दोस्तों, अब हर तरफ उसकी आलोचना हो रही है। मगर आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।